वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में मुलाकात की। दो लीडरों की मुलाकात 8 महीने बाद हुई। तकरीबन 45 मिनट हुई मुलाकात में एपी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात पर सियासी हलकों में क़यास-आराइयां की जा रही हैं कि वाईएसआरसीपी एनडीए में शामिल हो सकती है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को 2 काबीनी और 1 ममलिकती वजीर का ओहदा मिल सकता है। उधर एपी गवर्नमेंट विप ने इस मामले पर कहा कि अगर मोदी हुकूमत रियासत को खुसूसी दर्जा फराहम करती है तब वाईएसआरसीपी एनडीए में शामिल होने पर गौर कर सकती है। ज़राए के मुताबिक एपी के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म से एपी के मसाइल को हल करने और मरकज़ से पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए बकाया फंड्स जारी करने की अपील की और साथ ही एपी को खुसूसी दर्जा देने, एपी तंजीम जदीद कानून पर अमल करने की भी अपील की गई। एपी ईसेट के नतायज जारी कर दिए गए। वज़ीर तालीम ए सुरेश ने यह नतायज जारी किए। वाज़ेह है कि 14 सितंबर को रियासत के 79 मराकज़ पर ऑनलाइन इम्तिहान मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें 31,891 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें से 30,654 तलबा को क्वालिफाई करार दिए गए हैं और नतीजा 96.12% रहा। अहल करार दिए गए जाने वाले 25,160 लड़के और 6,721 लड़कियां शामिल हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत से इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आलमी वबा के पेश नज़र रवां तालीमी साल को मनसूख करने की मांग की है। SIO AP के जनरल सेक्रेटरी ने तालीमी इदारों को नहीं खोलने की अपील की है। रवां तालीमी साल को 0 एकेडमिक ईयर करार देने की अपील की गई है। तालीमी इदारों असातिज़ा को बचाने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी करने की मांग की है। फिर से अक्टूबर 15 से ओपन किया जाए। सूरत हाल आंध्र प्रदेश की पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरी है। हम हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं। तो हाल ही में देखते हैं कि गुंटूर के अंदर एक हादिसा, ट्यूशन सेंटर्स ओपन करने के बाद कोविड-19 जैसा तलबा के अंदर फिर फैल गया है। तो हमें महसूस होता है ये वबा आइंदा चल के बहुत से ज़िंदगियां तबाह करने वाली हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमत इस वबा के दौर में तालीमी इदारे ना खोले, बल्कि इस साल को नो एकेडमिक ईयर या 0 एकेडमिक ईयर ऐलान करे। स्कूल्स ओपन भी हो जाते हैं तो ये बीमारी कितनी ज़्यादा तेज़ी से और फैलने की चांसेस है। बच्चों के अहलो-अयाल के ऊपर कितना ज़्यादा असर होने वाला है। बच्चों से फिर माशरे के अंदर बीमारी फैलने की बहुत ज़्यादा डर हमें महसूस होता है। तालीमी इदारे इस क्राइसिस में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। असातिज़ा परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, फीस पे करने की सिचुएशन नहीं है। इन इकनॉमिकल क्राइसिस के अंदर, इन माशी हालात के अंदर मरकज़ अपने सतह से फंड्स रिलीज़ करें ताकि गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इसके ऊपर असर ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हमें महसूस होते हैं। एपी सदर मकाम मामले पर हाई कोर्ट में आज से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का आगाज़ हुआ। अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत 9 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। एपी हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत से मुताल्लिक़ ज़मीनी दरख्वास्तों पर समाअत इस महीने की 9 तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा कि कैपिटल डिसेंट्रलाइजेशन CRDA को मनसूख करने से मुताल्लिक़ अहकामात जूं के तूं बरकरार रहेंगे। हाई कोर्ट ने एपी हुकूमत को हिदायत दी कि वो इन बिलों पर जनवरी में हुए कानून साज काउंसिल की मबाहिस की मुकम्मल तफसील की CD मोहरबंद करके अदालत में जमा कराए। विशाखापट्टनम में गेस्ट हाउस की तामीर से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत 9 अक्टूबर को होगी। एपी के सदर मकाम अमरावती को ही बरकरार रखने की मांग करते हुए एहतजाज जारी है। 12 अक्टूबर को एहतजाज के 300 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। इस सिलसिले में अमरावती JAC की जानिब से बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। अमरावती JAC ने रियासत के 3 सदर मकाम की मुखालफत की है। We are fighting against the government of Andhra Pradesh to foolish decision of 3 capitals in 13 district states, which has been never in India, never been in the world. It is a Tughlaq ruling is going on in Amravati, and that's why we are conducting a seminar, all parties, with all parties and all political people and organizations and all sanghas here for doing
within few days we are reaching 300 days. How we will continue this agitation and how we will conduct 300 days agitation for like this agenda we are going to discuss today, and we will continue this agitation since we will achieve one state, one capital, that is Amaravati. The public is connected to the Amaravati is our capital. Now ISR Congress or BJP, they may say anything about this capital, and they say three capitals, so they will say we don't have any connection with the central government to do with this. But if so, why our Prime Minister came and laid stone for the capital of the Amaravati? उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी मामले पर एपी में एहतजाज का सिलसिला जारी है। विजयवाड़ा बार एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम वुकला ने एहतजाज किया और कैंडल रैली निकाली। एहतजाजियों ने मामले की अदालती जांच कराने की मांग की। उन्होंने कसूरवारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। UP government, the utterly failure of the investigation and utterly failure of this issue, the UP government take necessary actions in this immediately, this Athas issue. Whether it is a rape or not, it is a diverse issue. There is an assault on women, so that has to be taken. So we demand to protect the victim's family. We demand to protect the victim's family, and by doing justice, what is that to register a case under section SC/ST Act, under section SC/ST Act, that must be registered. And also because after seeing that the CBI, they are unable to produce the evidence in Babri Masjid case. Now we are also because not with the CBI but a judicial inquiry, judicial probe must be conducted in this case, so that then only justice will be done, so that the Uttar Pradesh government has to also demand to suspend all the other officials who are responsible, and also the persons, the upper caste Thakur persons who are responsible, to take immediate action. आलमी वबा कोरोना के दरमियान ही आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी रीजनल सेंटर में कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स का आगाज अमल में लाया गया। कर्नूल जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बादशाह ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ 30 तलबा को ही कोर्सेस में दाखिला दिया गया है। क्लासेस मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ दी जा रही हैं। करना भी लेट हुआ। पहले 100 बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, अब कोविड के इसमें दूर दूर रहना, कम रहना बच्चे का के हिसाब से 30 बच्चों को ओनली लेते हैं। इसमें 5 बैच को 6 बच्चे, वैसा 5 बैच पर एक बैच को 1 आवर वैसा ट्रेनिंग देते हैं। इसमें एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन एक, मल्टीलिंगुअल DTP एक, ये 2 कोर्स इन बच्चों को सिखाते हैं। ये कोर्स 6 मंथ्स रहता। इसमें एलिजिबिलिटी आपको 35 एज के बिलो रहना, मिनिमम 10th क्लास पास होकर रहना। ये आगे ये कोरोना का इफेक्ट कम हुआ तो अभी थोड़े बच्चों को बढ़ाने का है, और उर्दू अकादमी के डायरेक्टर को भी हमें लेटर लिखी। 250 सिस्टम्स बस होते नहीं, कम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वो थोड़े पुराने मॉडल है। नए मॉडल के दिए तो और थोड़ा ज़्यादा दिए तो माइनॉरिटी के बच्चे यहाँ कर्नूल में ज़्यादा है, इनको ज़्यादा बच्चों को लेटेस्ट एडवांस मॉडल्स को ट्रेनिंग देने को भी चांसेस रहते। अल्लाह के फजल से उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लें, जैसा हमारे एक ज़िले को नहीं पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में भी लेने के वास्ते नए कंप्यूटर्स उन्होंने भी तैयार है। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में